एजू सीकर में आप सभी का स्वागत है। दिसंबर 2025 का जब एग्ज़ाम स्टूडेंट देकर आए थे, रो रहे थे। वाहियात एग्ज़ाम आया था। स्टूडेंट कह रहे हैं कि कैसा बकवास पेपर बनाया। ऐसे वाहियात और बकवास पेपर में भी एजू सीकर मटीरियल से 58 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 100। अगर पॉलिटिकल साइंस पेपर की बात करें तो उसी चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं। हमेशा प्रूफ लेकर आते हैं, पिछली बार भी लेकर आए थे, इस बार भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसमें आप देख सकते हो, इवन ये फाइल भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमारे ब्रह्मास्त्र कोर्स से आए थे, टर्बो रिवीजन से आए हैं या कोई टेस्ट सीरीज से आया, वो सारा प्रूफ है। अब जैसे ये हैना एरेंट का ये क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी में आपसे पूछा गया था, ह्यूमन कंडीशन को लेकर कुछ एक्टिविटीज़ बतानी है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको मिल जाता है हमारे ही मटीरियल से। फॉर एग्जांपल लेट मी मूव टू द सोर्सेज। ब्रह्मास्त्र में हमने एक एक चीज़ इसमें बता रखी है। इनफैक्ट मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है हैना एरेंट पर। ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती है, इसके क्या मायने हैं, हैना एरेंट इस पे कैसे बात करती है, उसी को लेकर क्वेश्चन था। टर्बो रिवीजन कोर्स में भी हमने समझा रखा है। इनफैक्ट वहाँ पर हमने फ्लो चार्ट से भी समझा रखा है। और अगर ये देखिए, अब ये ऑथर और इनकी लिस्ट, ये ऑथर पता ही नहीं होते लोगों को कि कौन से ऑथर पूछे जा रहे हैं, पता नहीं, ये कभी सुने नहीं है। हमें तो भाई हॉब्स पता है, हमने तो कार्ल मार्क्स पढ़ा है। ये कौन है सिडविक, ये कौन है लोवेल, ये कोरी कौन आ गया, ये हैलेट कौन आ गया, पता ही नहीं है। ये भी बुक्स जो है हम पढ़ाते हैं। इवन कोर्स में भी हमने पढ़ा रखी थी। ब्रह्मास्त्र में हमने इवन लोवेल की बुक पढ़ा रखी है कि जब कंपैरेटिव पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसे थिंकर उसमें आ जाते हैं, तो वो कवर करने होते हैं। यहाँ तक कि हैलेट को भी हमने पढ़ा रखा है कि उनकी बुक कौन सी थी। तो ईजीली क्वेश्चन जो है ऐसे सॉल्व हो जाते हैं अगर आप कवर करके गए होते हमारे कोर्स से। अब देखिए ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, अब आप कहोगे ये कैसे निकल रहा है, ये भी निकल रहा था क्योंकि ये सारा चीज़ें हमने जो ब्रह्मास्त्र में आपको कवर कर रखी है। वहाँ पर हमने ये भी बता रखा है टर्बो रिवीजन के कोर्स में कि इको फेमिनिज्म जो है वो कॉइन किसने किया है, और यही तो स्टेटमेंट में पूछा गया था। और आपसे यही पता चल जाएगा कि पहली स्टेटमेंट तो अपने आप में ऐसे ही ठीक हो जाती है, दूसरी गलत हो जाती है, ये पता चल जाता है। रैपिड फायर रिवीजन की बुक में भी ये चीज़ जो है हमने कवर कर रखी है। इवन यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो टर्म बतानी है आपने किसके साथ यूज़ की जाती है, इसको लेकर भी हमने फाइनल शॉर्ट टेस्ट सीरीज़ में इवन हमने ये पूछ भी रखा है कि ये टर्म के मायने क्या है, एथ्रोपोसेंट्रिसिज्म होता क्या है। आपसे उल्टा करके पूछा गया, आपसे ये पूछा गया है ये स्टेटमेंट है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है। एक ही बात है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ब्रह्मास्त्र में भी इवन हमने ये चीज़ दे रखी है जब हमने इकोलॉजिज्म को डिटेल में पढ़ा है। अब ये भी जो क्वेश्चन पूछ रखा है, इसमें भी बहुत सारी जो बुक्स है उसको मैच करना है, उसको लेकर भी जो है हम बहुत सारी चीज़ें कवर करते ही रहते हैं। उसको भी हमने सोर्सेज में बता रखा है। लोग की बुक के बारे में वैसे भी आपको पता होना चाहिए। साइमन द बेवोर के बारे में कितनी बार क्वेश्चन आ रखा है। PYQ है, उसको भी हमने कवर कर रखा है कि कौन सी उनकी बुक है, कौन सी उनकी स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के मायने क्या है, मैं कोर्स में डिटेल में समझाता रहता हूँ। डीकंस्ट्रक्शन पूछ लिया था कि किसके साथ एसोसिएटेड है, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो ये तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमने फाइनल शॉर्ट टेस्ट सीरीज़ में भी इवन पूछा गया था, जो दिसंबर की टेस्ट सीरीज़ थी, कि डीकंस्ट्रक्शन क्या है। हमने तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर भी चीज़ें पूछी है। उन्होंने तो बहुत बेसिक पूछा है कि किसके साथ एसोसिएटेड है। तो हम पोस्ट मॉडर्निज्म में ही पढ़ते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म के जब थिंकर पढ़ते हैं तो हम ये जैक दरीदा का जो डीकंस्ट्रक्शन का आइडिया है उसको भी डिटेल में पढ़ते हैं। ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, सीधा स्किप करता हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन ऑलरेडी आपने चैनल में देख लिए होंगे और उसमें मैंने सोर्सेज बता रखे हैं। इवन ये जो स्टेटमेंट थी ना ल्योतार्ड की, इनक्रूडैलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव, ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है किसकी है। ब्रह्मास्त्र में हमने ये भी समझा रखी है, आप हाईलाइट करके देख सकते हो। ब्रह्मास्त्र इसलिए ब्रह्मास्त्र है कि हम उसमें कुछ छोड़ते ही नहीं है। इनफैक्ट टर्बो रिवीजन कोर्स भी जो लास्ट में लेते हैं उनका भी बेनिफिट हो जाता है कि ये देखिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा रिवीजन ही कर रहे हैं और रिवीजन के शॉर्ट नोट से ही पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से भी चीज़ें आती जा रही है। रैपिड फायर रिवीजन से भी आपके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये होते हैं लड्डू क्वेश्चन। लड्डू क्वेश्चन मतलब ब्राउनी पॉइंट, जिनको आपने कवर करना ही करना है, सीखना है, इनको छोड़ के नहीं जाना। इनफैक्ट भिखू पैरक की रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म की बुक पूछ ली गई। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता, उन्हें मिल्का की तो पता होती है, लेकिन भिखू पैरक का नाम है मल्टीकल्चरलिज्म की दुनिया में, उनका भी लिटरेरी बहुत पूछा जाता है। फाइनल शॉर्ट टेस्ट सीरीज़ में देखी हमने भिखू पैरक को लेकर मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन बनाया था। और देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये फ़ायदा होता है टेस्ट सीरीज़ देने का और ये फ़ायदा होता है कोर्स लेने का। वहाँ पर सीधे सीधे बुक भी हमने बता रखी है। इनफैक्ट आइडिया भी बता रखी है कि इस आइडिया में वो बात क्या करते हैं। रैपिड फायर रिवीजन में भी ये बुक दे रखी है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं हम, ठीक है, कि ये किसने लिखा है। ये मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का आइडिया है। ये क्यों नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ऐसी ही बातें करते हैं। अगर इनके सोर्सेज में देखें तो हमारे ब्रह्मास्त्र की एक आती है फैक्ट शीट।
आप देखिए, एजुकेशन की विमेन मस्ट गेन ह्यूमन वर्च्यू, मतलब ये लाइन सीधी की सीधी पूछ ली गई है एनटीए में, सीधी की सीधी हमारी फैक्ट शीट से। वुमेन शुड एक्वायर ह्यूमन वर्च्यू बाय द सेम मीन्स एज मेंस इंस्टेड ऑफ बीइंग एजुकेटेड लाइक ए फैंसीफुल किंग ऑफ हार्पिंग। अब देखिए कि विमेन की लाइफ में एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ सेम की सेम वैसे ही पूछी गई है। अगर ध्यान से इसको पढ़ा जाए तो दिस इज़ हाउ द एनटीए इज़ आस्किंग। मज़ा पता क्या आता है, कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो प्रिडिक्टेबल चीज़ें करके दिखाए, कि एग्जामिनर ने अभी फ्रेमवर्क नहीं किया है, क्वेश्चन पेपर बनाया भी नहीं है और आप प्रिडिक्ट कर दो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसी लाइन वो पूछ सकता है, हमने पहले ही बता रखी है। ये कोई कोर्स बाद में थोड़ी ना बना जब पेपर आया, पेपर बनने से पहले ये कोर्स बन रखा है, पेपर बनने से पहले कंप्लीट और सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है। स्वामी विवेकानंद के इवेंट्स पूछ लिए गए, बताओ स्वामी विवेकानंद के इवेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, तो ये भी इवेंट्स जो है हमने कवर कर रखे हैं। एक एक चीज़ हर ऑथर का कवर करते हैं। ब्रह्मास्त्र के कंप्लीट अगर कोर्स करोगे ना आप, उसमें एक एक हम इवेंट को कवर करते हैं और खासकर वो इवेंट करते हैं जो एनटीए ने इवेंट पूछने होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। ये भी चीज़ दिखा रखी है, आप देख सकते हो। टर्बो रिवीजन में भी हमने बहुत सारे इवेंट कवर कर रखे हैं, इवन रैपिड फायर रिवीजन में भी इवेंट कवर कर रखे हैं। फिर आपसे सावरकर की लाइफ के इवेंट पूछ लिए गए, बताओ ये कितने ही मुश्किल होते हैं। सावरकर की लाइफ के इवेंट तो एक एक याद होने चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जब भी मैं कोर्स पढ़ाता हूँ मैं स्टूडेंट को बता देता हूँ कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एनटीए इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन आस्किंग द फिलॉसफी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट और थॉट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। उसने उनके इवेंट्स के बारे में पूछना है, लाइव इवेंट्स के बारे में पूछना है, कब क्या हुआ, कौन कब जेल गया। तो ब्रह्मास्त्र में ये भी चीज़ कवर है, रैपिड फायर रिवीजन की बुक में भी इनफैक्ट कवर कर रखी है, टर्बो रिवीजन में भी ये चीज़ें कवर कर रखी है। सारे इवेंट्स जो इसमें कवर हो जाते हैं। कंपैरेटिव जो सबसे मुश्किल लगता है वही नहीं उनसे सॉल्व होता, पता नहीं उनको लगता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको लेकर भी मैं आपको सोर्स दिखा देता हूँ कि ये भी सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है। अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ किस किस में जगह में पाई जाती है, पार्लियामेंट्री कंट्रीज़ कहाँ पर आती है, रैपिड फायर रिवीजन में ये चीज़ कवर कर रखी है। ये दो लिस्ट को मैच करना है। बहुत सारे लोगों को ये ऑथर ही पहली बार सुनने को मिल रहे होते हैं, और अगर ये भी आपके बेसिक कवर नहीं है तो देख लो हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। फाइनल शॉट की टेस्ट सीरीज़ में हमने भी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन बनाया, उसी में से देखिए सेम बुक आपसे भगवती जी की पूछ ली गई है। अगर आपने वहाँ से कवर किया होता टेस्ट सीरीज से, या हमारे ब्रह्मास्त्र कोर्स से कवर किया होता, वंदना शिवा ये सारी चीज़ें, जगदीश भगवती, तो आराम से सॉल्व करके आते, आराम से इत्मीनान से पेपर देना होता है। आपका पता काम क्या होता है, मैं मानता हूँ स्टूडेंट का काम ये नहीं है कि रिसर्च करनी है, वो कंटेंट को अब रिसर्च ना करे, उनको जो चीज़ें बन रही है, जो समझाया जा रहा है, सारी मेहनत हमने कर रखी है, आप उस मेहनत का फल लीजिए। आपने बैठ के सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना ही तो है। टेबल चेयर लेनी और सारी चीज़ें मिल जाएगी, सबका एक्सेस मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है ऐसे कोर्सेज़ का, वहाँ से जाके एनरोल भी कर सकते हो। ये बुक किसने लिखी है, डेविड ईस्टन की है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया इस बार, डेविड ईस्टन को बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है, तो इनका भी स्वागत करना चाहिए, नहीं तो एनटीए कहीं और ही घूम रहा है। सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ का क्वेश्चन पूछा गया, सो एंड सो ऑन। आप देख सकते हो, मतलब मैं 50 के 58 क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, यू कैन चेक इट योरसेल्फ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पीडीएफ निकाल लेना इसकी और पढ़ते जाना और मैच करना कि सच में क्वेश्चन आ भी रहे हैं, कितने आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हमेशा हम आप ये बताते हैं कि अगर हमने कोई पेड चीज़ निकाली है, उस पेड चीज़ में दम है या नहीं है। वो क्वेश्चन आ भी रहे हैं, पूछे जा भी रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही कचरा ही परोसा जा रहा है, आपको कंटेंट के नाम पर पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। अगर किसी चीज़ के लिए फ़ीस रखी है, पैसे मांगे गए हैं, चार्ज किया गया है, तो रिज़ल्ट भी उसके बेसिस पे आएंगे। और आप देखिए यही रिज़ल्ट है, यही हमारा रिज़ल्ट है कि वाहियात पेपर में 58 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको दिख रहे हैं हमारे कोर्सेज से, हमारे पेड मटेरियल से, हमारी टेस्ट सीरीज से, हमारी ई बुक से। सो डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ का लिंक है, इंक्लूडिंग इस प्रूफ पीडीएफ का भी लिंक है। आप डाउनलोड कीजिए, आराम से देखिए, देन डिसीजन लीजिए कि आपने लेना है या नहीं लेना है, हमारे कोर्स में एनरोल होना है या नहीं होना है। चलिए अब चलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें हैं। थैंक यू।